दोस्तों हम आज बात करेंगे मनोज वाजपेयी के बारे में, जो अपना एक्टिंग की दुनिया में लोहा मनवा चुके हैं। स्कूल के दिनों में मनोज वाजपेयी काफ़ी शर्मीले थे, इसलिए स्कूल टीचर उन्हें पूरी क्लास के सामने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाने के लिए कहा करती थी। मनोज वाजपेयी को एनएसडी से पहले 3 बार रिजेक्शन मिल चुका था, जिसके बाद वह टूट गए थे, लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने। चौथी बार जब उन्हें एनएसडी के लिए अप्लाई किया तो फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन स्टूडेंट के तौर पर मनोज को वहाँ पढ़ाने की जिम्मेदारी मिल गई थी। बॉलीवुड में मनोज वाजपेयी को 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से पहचान मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक ऐसा वक्त था जब न्यूज़ चैनल उन्हें भाव नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि अगर गलती में किसी पार्टी में न्यूज़ चैनल के कैमरे गलती से मेरी तरफ आ गए तो वो झटके से हटा लेते थे। अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यासकार पिंजर पर आधारित फिल्म पिंजर के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उसके बाद कैटरीना कैफ ने मनोज वाजपेयी के पैर छूते हुए कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कभी एक्टिंग नहीं देखी। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति के बाद मनोज वाजपेयी की ज़िंदगी पटरी पर आ गई और उसके बाद धीरे धीरे मनोज वाजपेयी बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिलने लगी। ये वक्त मनोज वाजपेयी के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनकी फिल्मों में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रिव्यू मिल रहे थे, बल्कि उनके काम की तारीफ भी की जा रही थी। हाल ही में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। इस साल 23 अप्रैल को वह 50 साल के पूरे हो जाएंगे। इसी साल फिल्मों में उन्हें 25 साल भी पूरे हो जाएंगे। दिल्ली से कम हम थिएटर तो कर रहे थे। दिल्ली में पैसा नहीं मिलता था, लेकिन दोस्त मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दूसरे को खाना खिलाया करते थे। मुंबई में हमारे पास कुछ भी नहीं था, काम भी नहीं था, खाना खाने के पैसे भी नहीं थे। हम जानते ही नहीं थे कि हमें खाना कब मिलेगा। शुरुआत से 4-5 साल काफ़ी मुश्किल भरे थे। पहले मैंने 3 दिन तक बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़ा, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से। अभिनेता मनोज वाजपेयी घर में सबसे बड़े थे। पिता की तबीयत खराब थी, लिहाजा सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर आ पड़ी थी। लेकिन मुंबई में कुछ बात नहीं बन रही थी, तब मनोज खुद फिल्म के सेट पर जाते, काम मांगते, तो कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के ऑफिस के चक्कर लगाते। यानी कुल मिलाकर वो दौर उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। आखिरकार उन्हें राम गोपाल वर्मा की दौड़ में काम मिल गया और बस उनकी रेलगाड़ी पटरी पर आ गई। उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस आरजीवी ने उन्हें सत्या में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने भीखू महात्रे का रोल निभाया और खूब तारीफ लूटी। आज भी मनोज वाजपेयी की इस रोल के लिए तारीफ़ की जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हमारी और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए और एक्टर्स की बायोग्राफी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।